नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो बना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। देखिए 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड के बारे में मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा। कंपनी सिर्फ ब्रोकिंग फर्म नहीं है, मतलब एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म नहीं है। कंपनी उसके साथ साथ देखा जाए तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस क्या है। ऑनलाइन यहाँ पे देख सकते हैं डिस्काउंटेड स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। डिपोजिटरी सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। उसके साथ रिसर्च टीम भी है। उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी है। एंड आप देखेंगे तो पैरा टू मतलब पेयर टू पेयर जो लैंडिंग है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इसका जो प्रोमोटर है वो कौन है? मिस्टर निर्मल जैन। तो मिस्टर निर्मल जैन जो आईआईएफएल सिक्योरिटीज एंड आईआईएफएल जो ग्रुप है उसी ग्रुप के ही वो प्रोमोटर भी है। तो सेबी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया आईआईएफएल के जो सिक्योरिटीज कंपनी है उसके ऊपर कि 5 साल तक वो नया कस्टमर एक्वायर नहीं कर पाएंगे। और तब से लेकर 5 पैसा कंटिन्यूअसली अप 10 में भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि देखिए मान के चलिए मेरा पास दो अलग अलग कंपनी है। मान के चलिए यहाँ पे ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है। तो ए कंपनी का नाम देता हूं मैं आईआईएफएल और बी कंपनी का नाम देता हूं मैं 5 पैसा। तो मेरे दोनों ही मेरे कंपनी है। अगर मान के चलिए गवर्नमेंट मेरे कंपनी के ऊपर ताला लगा दिया कि इस कंपनी के ऊपर बिजनेस आप 5 साल तक नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं चुपचाप क्या बैठे रहूंगा? बिल्कुल नहीं ना। तो मेरा काम है कस्टमर एक्वायर करना, मतलब कस्टमर को मार्केट से उठाना और मेरे कंपनी के ऊपर ऐड करना। तो जो कस्टमर मैं आईएफएल के ऊपर ऐड कर रहा था, वो कस्टमर मैं क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली 5 पैसे के ऊपर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मिल चुका है कि 5 साल तक मैं कोई भी कस्टमर ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो जो मैं अगर मैं खुद का बिजनेस के हिसाब से सोचूं तो मैं क्या चुप बैठूंगा? तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि 5 पैसे के ऊपर वो कस्टमर ऐड हो। तो पहले जो 5 पैसे के ऊपर कस्टमर डायरेक्टली ऐड होता था, आईएफएल का भी कोई कस्टमर आए तो डायरेक्टली वो किसके ऊपर ऐड होंगे? ऑब्वियसली 5 पैसे के ऊपर। तो इसी तरीके से नजरिया यहाँ पे देखने को मिला, जिसके चलते ये स्टॉक के ऊपर कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली एक मोमेंटम देखने को मिला है। तो देखिए सब कुछ सीख कर सोच कर अगर काम करेंगे, सारे चीजों के ऊपर देखकर काम करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मतलब सारे चीजों को देखकर आप सीख कर काम करेंगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से 5 पैसे कैपिटल्स के ऊपर अपकमिंग कुछ टाइम्स में, अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि आज मार्केट टॉप लेवल में है। आज मार्केट लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो जब मार्केट लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करते जा रहा है और उस लेवल में है, तो हर कोई व्यक्ति बुल रन में, मतलब मार्केट जब भाग रहा है उसको बुल रन कहा जाता है। तो इस बुल रन में हर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति स्टॉक खरीदना चाहते हैं। तो स्टॉक खरीदने के लिए उसको किसी न किसी ट्रेडिंग अकाउंट का जरूरत होगा, किसी न किसी प्लेटफॉर्म का जरूरत होगा। तो 5 पैसा भी एक डिस्काउंट प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ, तो आप नीचे जाकर टेलीग्राम के नीचे जाकर आपको सारे लिंक्स मिल जाएगा। तो जाकर वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो कंपनीज का जो खासियत तो मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगा। ध्यान से देखना, कंपनी एक टाइम 3 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करते थे। कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में, लास्ट कुछ 4 क्वार्टर्स में कंपनी ने धमाका प्रॉफिट करना स्टार्ट किया। 11 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़। तो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, सर 15 करोड़ क्या इसमें खुश होना चाहिए? देखिए कंपनी ही तो 1300 करोड़ का है। 1300 करोड़ का कंपनी में क्वार्टरली 15 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। कंपनी का कर्जा भी तो कम है और इसीलिए इन्वेस्टर भी देखिए धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग बढ़ा दिया। देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास पहले ही होल्डिंग है। एफएस ने देखिए 17% का होल्डिंग को बढ़ाकर कर दिया 23%। और डीएस और पब्लिक के पास देखिए 48% का होल्डिंग था, आज है 43%। और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, सर यहाँ पे डीएस नहीं क्यों नहीं है? देखिए हर जगह पे डीएस रहेंगे, हर जगह के एफआईस रहेंगे, ऐसे हो नहीं सकता।
ऐसे हमेशा होता नहीं है। तो छोटे से कंपनी के ऊपर शायद उसको लग रहा है कि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम बाद निवेश करना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने निवेश नहीं किया। डीएस ने निवेश नहीं किया ऐसे बोलना ठीक नहीं होगा। किसी भी डीएस के पास 1% से ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है। अगर 1% से ज्यादा होल्डिंग्स होता तो यहाँ पे नाम दिख जाता। तो तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और रही बात लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी भी देखने को मिला है। 43 50 टू 50% के 55% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था। फर्स्ट देखिए एक ट्रेड बना था, यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना था और यहाँ पे एंट्री हुआ था और यहाँ पे टारगेट हो गया। फर्स्ट तो एंट्री हो चुके हैं। देखिए मैं प्रीवियस डेटा को डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कभी कभी किस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके अगर आप काम करेंगे तो वो पैटर्न आपको किस तरीके से प्रॉफिट देंगे। तो यहाँ पे एक एंट्री लेवल मिला था, यहाँ पे टारगेट हुआ शानदार तरीके से। फिर से एक एंट्री लेवल्स मिला, यहाँ पे देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन हो गया। तो एंट्री थोड़ा सा रिवर्सल होने के बाद इस जगह पे मेरा एंट्री है। और यहाँ पे आकर कुछ टाइम क्यों बिता रहा है, यहाँ पे आकर कुछ टाइम इसलिए बिता रहा है क्योंकि यही रेंज यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करके दिया, ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और उसके बाद बिग क्रैश मतलब बिग सप्लाई जोन भी है। तो इसी हिसाब से देखा है तो कंपनी का यहाँ से थोड़ा सा टाइम बिताएगा, उसके बाद इसको ब्रेकआउट करके इस रेंज तक वो जा सकते हैं। तो मेरा टारगेट तो ऑब्वियसली 513 रुपीज के आसपास है। तो मेरा टारगेट के आसपास ही है, तो देखा जाएगा टारगेट होगा कि नहीं होगा। अगर टारगेट मिलेगा तो 31% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर तब से जर्नी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर धमाका हो स्टार्ट हुआ जब से इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिलता गया। देखिए कंपनी को वंदे भारत का 200 ट्रेन का ऑर्डर मिला, उसके साथ साथ और भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट का कंपनी को मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। और इसी के चलते है कंपनीज के ग्रोथ होने का चांसेस लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी 32 रुपीज से 200 तक जर्नी दिखाया। तो सोचिए 32 रुपीज से 200 तक मतलब कंपनी एक अच्छा खासा धमाका रिटर्न जनरेट करके दिया। और कितना रिटर्न जनरेट करके दिया आपको यहाँ पे दिखेगा, एक साल में 380% के आसपास रिटर्न। 380% के आसपास रिटर्न मतलब सोचिए 3.5 गुना कर दिया आपका फंड। तो जितने सारे दोस्तों ने मान के चलिए 1 लाख रुपया इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो एक साल में आपका फंड 3,80,000 कर दिया। तो इतना बड़ा ग्रोथ कर दिया। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक है। और कंपनी का रही बात क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी रिजल्ट को देखिए, सेल्स को लगातार इंक्रीज करते गए 4,600 से बढ़ के हो चुके 5,500 करोड़। इसका मतलब सेल्स में पॉजिटिविटी है। और उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट को भी जनरेट किया पिछले सालों के मतलब पिछले सालों की तुलना से ज्यादा। मगर लास्ट कुछ क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया, तो कंपनी को बीट करना पड़ेगा। अगर कंपनी Q2 का रिजल्ट आने दीजिए, तब इसको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए जो सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी कंपनी के ऊपर 75% के ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए था। तो इस बार वो होल्डिंग्स को बेचा और उस होल्डिंग्स को किसने खरीदारी की है, वो एफएस ने खरीदारी की है। मैं बार बार बोलता हूँ, गवर्नमेंट कंपनी में अगर 75% के ऊपर होल्डिंग्स है तो आप ध्यान से उस चीज को देखना, उस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस अब ज्यादा नहीं दिखेगा। क्योंकि वो लोग चाहते नहीं कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करे जो आज नहीं तो कल ओएफएस के माध्यम से खुद का स्टेक बेचेंगे। जब स्टेक बेचेंगे तब वो स्टेक को खुद खरीदारी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला कि कंपनी रेंज में आ चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो देखेंगे, कंपनी धीरे धीरे करके डिलीवरी को पॉजिटिवली देखने को मिला। तो उतना वही ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो उस हिसाब से एक रेंज भी क्रिएट हुआ था, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और ब्रेकआउट भी हुआ और टारगेट भी हुआ। अभी देखिए फिलहाल के लिए क्या रहा है, फिलहाल के लिए मेरे इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है। और मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्यों इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जिस रेंज को कप विथ हैंडल पैटर्न्स के ब्रेकआउट किया, मुझे लगता है उस रेंज तक वो जरूर आएगा। इसका मतलब कंपनी इस लेवल तक वो जरूर आएगा और इस लेवल को वो टच करने के बाद फिर से अगर रिवर्सल करे तो एंट्री लेवल्स फिर से एक बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, जब मौका मिलेगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक मतलब एक सबसे पुराना और एक अच्छा खासा कंपनी है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग उसके साथ डिजिटल सॉल्यूशंस इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है, मतलब कंपनी का जो मेजोरिटी बिजनेस चला है वो है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। तो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर मतलब देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजीज का जरूरत होते हैं उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर इसका वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वेबसाइट में आपको दिखेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। आप देखेंगे जो गाड़ी आपको दिख रहा है तो ये गाड़ियाँ कंपनी नहीं बना रहा है, गाड़ी में जो टेक्नोलॉजीज यूज किया जाता है, जो ऑटो सिस्टम ऑटो जेनरेट सब कुछ हो जाते हैं, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कस्टमर है। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ऑटो मतलब ऑटोनोमस जो ड्राइविंग जो है, मतलब ऑटोमेटिक जो ड्राइविंग हो रहा है उसके टेक्नोलॉजी भी कंपनी काम कर रहा है। जो मतलब कनेक्टेड व्हीकल्स, मतलब एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल का डिस्टेंस कितना है वो रेंज जो मार्किंग कर रहा है ऑटोमेटिक सिस्टम सेंसर के माध्यम से, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां मार्केट में आ रहा है उसके भी पावर सिस्टम्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो साथ ही साथ गाड़ी के इंजन में कहाँ पे प्रॉब्लम है उस सॉल्यूशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। इसी कंपनी उस प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी से देखिए व्हीकल्स और इंजन इंजन डिजाइन के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो सोचिए कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। इस हिसाब से बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया कि शेयर में एक बड़ा गिरावट होगा। एक एक बहुत बड़ा एफएस ने, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं क्योंकि उसके नाम मैं बहुत बार ले चुका हूँ। तो एक बहुत बड़ा एफएस ने एक एक कमेंट किए थे, एक रिपोर्ट के माध्यम से पब्लिश किए थे कि इस शेयर के ऊपर बिग क्रैश होगा। तो इसको सुनकर बहुत सारे पब्लिक ने माल बेचना शुरू किया, मगर उसको ज्यादा तक गिरावट नहीं हुआ। तभी मैं आपको वीडियो बनाकर यही बताया था कि बड़े इंस्टीट्यूशन को जब नीचे लेवल में माल खरीदना होता है, मान के चलिए यहाँ पे शेयर चला है उसको इस लेवल में माल खरीदना होता है, तो इस तरीके से फेक न्यूज मार्केट में डालकर उस पब्लिक को मतलब शेयर बेचने में मजबूर कर देते हैं। उसके बाद शेयर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद वो फिर से माल उठा लेते हैं और उसके बाद भागना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब हर दिशा से देखा जाए तो इस तरीके से ट्रैप किया जाता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इस तरीके से ट्रैप में मत फंसना। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो इस तरीके से कंपनी से दूर रहना। तो मुझे तो कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट लगा। आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम अच्छा है, डेप्थ कम है, साथ ही साथ कंपनी का जो इबिट्टा मार्जिन है बहुत स्ट्रांग है, इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट से लेकर रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में सब कुछ बेस्ट है। जब इतने सारे पॉइंट्स बेस्ट है तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का क्या जरूरत है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, क्वार्टरली देखिए कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किए, 88 करोड़ से बढ़ के हो चुके 134 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी एक मैसिव जंप देखने को मिला है और इसी के चलते ही कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग भी देखने को मिला है और इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहा है। एफएस के पास 16-15% का होल्डिंग्स था, वो 25% कर चुके हैं। डीएस के पास 10% होल्डिंग्स था, वो 11.5% कर चुके हैं। पब्लिक के पास 31% का होल्डिंग था, वो 21% हो चुके हैं। इसका मतलब पब्लिक ने माल बेचा, उसका फायदा एफआईएस और डीएस ने उठाया। यही मैं बार बार बोलता हूँ, इंस्टीट्यूशन आपको कोई भी अगर न्यूज दे कि हाँ कंपनी गिर सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, तो उसके ऊपर स्टडी करिए। ऐसे नहीं कि उसके बात सुनकर ही काम कर लेंगे, तो इसमें आप ही फंस सकते हैं, दूसरे कोई किसी का फंसने का जरूरत नहीं है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है, तो इसका मतलब फिर से वो ट्रेंडिंग हो सकते हैं। कहाँ से ट्रेंडिंग हो सकते हैं, देखिए एक पैटर्न बना था कफ विथ हैंडल पैटर्न और अच्छी तरीके से टारगेट भी अचीव हुआ। अगर यही चीज को मैं फिर से आपके साथ दोहराऊं, ध्यान से देखना, तो क्या पैटर्न बना, यहाँ पे एक कफ बना और उसके बाद एक छोटा सा हैंडल केट हुआ। तो छोटा सा हैंडल होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो मेरे हिसाब से इस कैंडल के ऊपर एंटी लेवल्स हो चुके हैं और जो यहाँ पे टारगेट बनेगा वो टारगेट किस तरीके से बनेगा, कब से लेकर मैं अगर इस रेंज को मार्किंग कर दूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 17% का टारगेट बन सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ, तो उस हिसाब से जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करना। तो मेरे हिसाब से तो एंटी लेवल्स मेरे एंटी लेवल्स हो चुके हैं, बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो आ, इस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करके ही कुछ डिसीजन जरूर लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। इसके ऊपर चर्चा मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ कि इस कंपनी ने अच्छा खासा एक बोनस का अनाउंसमेंट किया, अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है,
ये कंपनी हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया गया है कि कंपनी Q2 का रिजल्ट आने के बाद ही इस तरीके से बोनस का डेट फाइनली अनाउंस करेगा। तो अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में देखना। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके कैपिटल के कैलकुलेशन के हिसाब से ही काम करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।